भीम युधिष्ठिर महाराज ने बीच में कई प्राण नहीं त्यागे, वह सशरीर अपने साथ सशरीर यानी अपने शरीर के साथ स्वर्ग के अंदर पधारे। अब धीरे धीरे कर परीक्षित जी महाराज बड़े हो रहे हैं, उनके विवाह भी हो चुका है। विवाह होने के बाद में जन्मजय इत्यादि उनके 4 पुत्र हुए। उन्होंने एक बार की बात है, वह अब अपने जीवन में वह ठाकुर जी के भजन का श्रवण करते और उनके निर्मल यश का गुणगान की कथा सुनते, जगह जगह जाते, संतों के आश्रम जाते। अब एक बार की बात है, उन्होंने सोचा कि अपनी प्रजा में भ्रमण करने चलते हैं, निकल पड़े। प्रजा में भ्रमण करने निकल पड़े। इसी बीच उन्होंने देखा पृथ्वी माता और एक गौ और बैल का संवाद, आपस में बात कर रहे हैं। बैल रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने दृश्य देखा, घबरा गए। मेरे राज्य में ये कौन दुष्ट है? और उस बैल को और उस गौ माता को एक बड़ा ही काला दुष्ट आदमी प्रेरित कर रहा है, मार रहा है। और वह बैल के 3 पैर काट दिए हैं उसने, और बैल एक पैर पर खड़ा है। वह बैल और कोई नहीं है। पूछा जाकर कि बताइए आप कौन है, ये कौन है? कहा जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से इस पृथ्वी पर कलयुग के दोस्त अधर्म ने पैर जमाना शुरू कर दिया, और अब तो घोर कलयुग आने वाला है। आपस में बात कर रहे थे। परीक्षित जी ने सुना, अब मुझे पता चल गया आपकी बातों से आप कौन है। आप वह धर्मराज है, मैं समझ गया, और आप बैल का रूप धारण कर रखे हैं। कहा हाँ मैं धर्मराज हूँ, परंतु इस समय मेरा एक पैर बचा है, वो है सत्य। और जो मेरे सत्युग में, द्वापर में, त्रेता में जो 4 पैर थे, उनमें से 3 गए। पवित्रता, सत्य, सोच, दया, कुछ नहीं, बस केवल एक सत्य बचा। उसी पर मैं टिका हुआ हूँ। और ये कौन है जो आपको प्रेरित कर रहा है? महाराज परीक्षित ने उससे पूछा। उसने कहा तुम्हें क्या है? मेरा राज्य चल रहा है, मैं आ चुका हूँ, अब ये सब मेरा राज्य। कहाँ से आया है तू? तो राजा परीक्षित ने जब अपनी तलवार निकाली और जैसे ही उसकी तरफ मारने के लिए पड़े, वह उनकी शरण में आ गया। और कहा जाता है जो क्षत्रिय होते हैं वह शरणागति को छोड़ देते हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है उसे वे मारते नहीं है। तो राजा परीक्षित ने भी उसे छोड़ दिया और उसके अंदर एक बड़ा ही सुंदर चीज देखी, जो कई युगों में सफलता नहीं है, वह कलयुग में। कलयुग में नाम आधार है, मैंने पहले ही बताया है। और इस प्रकार से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और कहा कि मुझे कहां पर स्थान दोगे, मैं रहूंगा कहां? तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 3 स्थान दिए। पहले तो द्रुत क्रीड़ा, जहां पर जुआ खेला जाता है, मदिरापान, जहां पर शराब पी जाती हो, परिस्त्री गमन, और चौथा दिया। अब 3 जब ये दे दिए तो कलयुग तब भी प्रसन्न नहीं हुआ। प्रभु आपने मुझे उल्टे सीधे स्थान दे दिया, मुझे कोई अच्छा स्थान दीजिए। कहा ठीक है, तो मैं धन में स्थान दिया। अब यहाँ पर कहा जाता है कि धन में तो स्वयं लक्ष्मी जी नारायण का वास होता है। अब इसमें कलयुग कब से वास करने लगा? धर्म वो वाला धन, वो वाला धन नहीं। जो धन अधर्म से कमाया गया है, छीना गया है, चोरी किया गया है, उस धर्म में कलयुग का वास होता है। जा, मैंने तुझे धन में वास दिया, वो भी अधर्म से कमाई। कलयुग गया, जाकर के अधर्म वाले धन में बैठ गया। अब क्या हुआ? इसी बीच राजा परीक्षित का मन हुआ, मैं क्या करूं?
अब राजा परीक्षित का मन हुआ, राज्य भ्रमण करने के लिए, आखेट खेलने के लिए निकलने रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने राज्य कोष में जाकर देखा जहाँ पर धन रखा रहता था। उस जगह पर एक बड़ा ही सुंदर चमकता हुआ मुकुट रखा है। उस मुकुट में, वह मुकुट और किसी का नहीं, जरासंध का था। वह जरासंध कहीं से चोरी कर लाया था और वह भी अधर्म का धन था। और उस सोने के मुकुट को जब सिर पर धारण किया, उनका दिमाग घूम गया और निकल पड़े घुड़सवारी के लिए। जाकर के निकल गए आगे, दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। पहुंच गए। अब धीरे धीरे जब अपने राज्य से बाहर चले गए, प्यास लगी, घोड़े से नीचे उतरे, एक आश्रम देखा, जोर जोर से आवाज लगाने लगे, अरे कोई मुझे पानी देगा, कोई मुझे पानी देगा। अंदर से आवाज नहीं आई। राजा परीक्षित जब अंदर जाकर देखा, अरे ऋषि ढोंगी बाबा। उस समय वहां पर सांडिल्य ऋषि के नहीं, समीक ऋषि बैठे थे। उस समय वहां संगी ऋषि के पिता समीक ऋषि, जब उन्होंने बैठा हुआ देखा, राजा परीक्षित को गुस्सा आया।